ये जो फटाफटी अपनी दहलीज क्रॉस कर जाते हैं ना, फटाफटी स्लिप हो जाते हैं और बाद में जाके बड़े नारे मारते हैं कि जी हमें तो पता ही अब चला है। ओ अकल दीवाने हो, तुहानू पहला कदों पता सी जिहड़ा हुण तुहानू लग गया? पहला जिथे टिके सो ओदे बारे च तुहानू को पुछदा सी, तुहानू ओदा भी नहीं सी पता। ऐसे लोगों के लिए भी मैं ये मैसेज दे रहा हूं कि उनके लिए जरूरी है कि वो बाकायदा किसी खादम के पास बैठे। नित नए जो हैं वो इस तरह के इतराजात जो हैं वो सामने आते हैं, नित नए जो हैं वो ऐसे सवालात सामने आते हैं, नित नए जो हैं वो ऐसे प्रोपोगंडे जो हैं वो बांधे जाते हैं, ऐसे जाल बुने जाते हैं। और पीछे रीजन क्या है? मसीहत के खिलाफ काम करने वाली कुव्वतें कौन सी हैं और उनको प्रॉब्लम क्या है? किस वजह से वो मसीहत के खिलाफ काम करती हैं? किस वजह से वो मसीहत के खिलाफ प्रोपोगंडे करती हैं? किस वजह से वो मसीहत के खिलाफ नापाक अज़ाइम, नापाक मंसूबे बांधती हैं? तो और मसीहत के खिलाफ काम करने वाली जो कुव्वतें हैं वो कोई एक कुव्वत नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस पत्र रसूल का पहला आम खत उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत मुबारक की तिलावत की गई। खुदावंद के बंदा मुकद्दस पत्र रसूल ने बयान किया है कि तुम होशियार और बेदार रहो, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस फाड़ने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। आज हम जिस बात पर गौर करने वाले हैं वो है मसीहत के खिलाफ काम करने वाली कुव्वतें। मसीहत के खिलाफ काम करने वाली कुव्वतें कौन सी हैं और उनको प्रॉब्लम क्या है? किस वजह से वो मसीहत के खिलाफ काम करती हैं? किस वजह से वो मसीहत के खिलाफ प्रोपोगंडे करती हैं? किस वजह से वो मसीहत के खिलाफ नापाक अज़ाइम, नापाक मंसूबे बांधती हैं? तो दर हकीकत वो मसीहत के खिलाफ नहीं है, असल में वो मसीह के खिलाफ है, क्योंकि मसीहत जो है वो मसीह के बल पे है। जब वो मसीह का इनकार करते हैं तो क्या वो मसीहत को तस्लीम करेंगे? जब वो मसीह का इनकार करते हैं तो मसीहत को तो वो सिरे से ही नापसंद करते हैं। और मसीहत के खिलाफ काम करने वाली जो कुव्वतें हैं वो कोई एक कुव्वत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह दुनियावी लिहाज से शरीके बरादरी में हम लोग रहते हैं और शरीके बरादरी में रहते हुए अगर हमसे कोई थोड़ा बड़ा हो जाए या हमसे उसका लेवल ऊपर चला जाए या वो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए या उसका घर जो है वो हमारे घर से बड़ा हो जाए या उसके बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चों से ज़्यादा ज़हीन हो या उसके बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चों से अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले हों, तो तकलीफ का होना तो लाजमी है। बड़ों को तकलीफ होती है। अगर कोई ये कहे ना कि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि उसे तकलीफ ना हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी उसके मुंह से भी ऐसी गुफ्तगू या ऐसी बातें निकलती हैं कि वो तो कहीं के कहीं पहुंच गए और हम अभी तक यही हैं। हो सकता है कि वो मुंह से बात भी ना करे, लेकिन माइंड में ये बात तो आती है, जहन में ये बात तो चलती है। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी है कि तमाम दुनिया में, पूरी दुनिया में, तमाम अक़वामे आलम में क्रिश्चियनिटी जो है, मसीहत जो है, ये सबसे बड़ा दीन है। इसके मानने वाले जो हैं वो पूरी दुनिया में तमाम मज़ाहिब से ज्यादा इसके मानने वाले हैं। मसीहत के पैरोकार जो हैं वो तमाम दुनिया में पाए जाने वाले तमाम मज़ाहब से ज्यादा हैं। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिस तरह मैंने पहले एग्जाम्पल दिया शरीके बरादरी की, सेम इसी तरह से मसीहत जो है वो भी शरीके बरादरी में है। शरीका नू अग ते लग दी है, शरीक जो है वो तो जल बुन जाएंगे। तो यही एक मेन वजह है कि वो मसीहत के खिलाफ प्रोपोगंडे करते हैं, मसीहत को सफा हस्ती से मिटाने का मंसूबा बांधते हैं। नित नए जो हैं वो इस तरह के इतराजात जो हैं वो सामने आते हैं, नित नए जो हैं वो ऐसे सवालात सामने आते हैं, नित नए जो हैं वो ऐसे प्रोपोगंडे जो हैं वो बांधे जाते हैं, ऐसे जाल बुने जाते हैं। और पीछे रीजन क्या है? रीजन सिर्फ मसीहत की मुखालफत नहीं, रीजन जो है वो मसीह की मुखालफत है। मसीहत की मुखालफत नहीं बल्कि मसीह की मुखालफत है। तो चूंकि हम मसीह के मानने वाले हैं
तो लिहाजा हमें भी इन मुखालफतों का सामना करना पड़ता है। अब शागिर्दों का क्या कसूर था? खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों का क्या कसूर था? अच्छी भली वो जिंदगी गुजार रहे थे, अच्छा भला वो कारोबार कर रहे थे, अच्छी भली उनकी जिंदगी जो है वो गुजर रही थी, माशरे में उनकी इज्जत थी। और इससे पहले के शागिर्दों की मुखालफत होती, इससे पहले के खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों की मुखालफत की जाती, पहले खुदावंद यीशु मसीह की मुखालफत की गई। और ये सारे मामलात जो हैं वो करने वाला कौन है? ये जो आयत मुबारक हमने यहां पर तलावत की है, लिखा हुआ है कि तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस जो है वो फाड़ने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। अब किस तरह से वो ढूंढता फिर रहा है? वो इन्हीं कुव्वतों के जरिया से, इन्हीं कुव्वतों को इस्तेमाल करके कोई भी मुल्क जो है या कोई भी हुकूमत जो है वो एक बहुत बड़ी पावर होती है, कोई भी कौम जो है वो एक बहुत बड़ी पावर होती है। और अहले मसीहत के खिलाफ जो है, ये बड़ी गौर करने वाली बात है जो मैं अभी करने वाला हूं, अहले मसीहत के खिलाफ जो है उसने किसी एक बंदे को इस्तेमाल नहीं किया और ना वो किसी एक बंदे के जरिया से मसीहत पर गालिब आ सकता है। उसने पूरी पूरी कौम को मसीहत के खिलाफ खड़ा किया हुआ है। उसने पूरे पूरे मुल्कों को मसीहत के खिलाफ खड़ा किया हुआ है। तो अब पूरी पूरी कौमें जो हैं, सल्तनतें जो हैं, ममलकतें जो हैं, ये मसीहत के खिलाफ प्रोपेगेंडे बांधती हैं और नित नए ऐसे इतराजात जो हैं वो नाम नहाद मसीहियों के सामने ला खड़े करते हैं कि जिनके पास उन बातों का जवाब भी नहीं होता। और उनको ईमान से गुमराह करने की कोशिश की जाती है कि वो अपने ईमान से मुनहरफ हो जाएं, वो अपने ईमान से हट जाएं, वो अपने ईमान से गुमराह हो जाएं, वो भटक जाएं। तो ये काम कौन कर रहा है? यही कर रहा है जिसके बारे में मुकद्दस पत्र रसूल बयान कर रहे हैं कि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस फाड़ने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो मेरे अजीजों, बताना मैं ये चाह रहा हूं कि ये एंड टाइम है जिसमें हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ये आखिरी दौर है, ये आखिरी जुमाना है जिसमें हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। और रास्तबाज के जिंदा रहने का, रास्तबाज के जीने का वाहिद सोर्स जो है वो उसका ईमान है कि मेरा रास्तबाज बंदा फकत ईमान से जीता रहेगा। सिर्फ ईमान से। ईमान गया तो सब कुछ गया, ईमान गया तो हमेशा की जिंदगी के भी तवक्को ना रखें, ईमान गया तो फिर दुनिया में भी इज्जत की तवक्को ना रखें। जिस तरह कहते हैं ना कि इस बंदे का या फलां बंदे का तो कोई दीन ईमान ही कोई नहीं, तो जिस बंदे का दीन ईमान ही कोई ना हो उस बंदे की वैल्यू क्या होती है माशरे में? नित नए जो है वो मंसूबे बांधे जाते हैं और तरह तरह के प्रोपेगेंडे करके और तरह तरह की गुफ्तगू करके जो है वो लोगों को वर्गलाया जाता है, उनको फुसलाया जाता है, उनको लालच दिया जाता है, तरह तरह की बातें करके तरह तरह की ऑफर्स जो है वो की जाती हैं। आपको ये मिलेगा, आप ऐसे हो जाएंगे, आपको हम ये दे देंगे, आपको हम वो दे देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और जो नाम नहाद मसीही होते हैं वो बेचारे फिसल भी जाते हैं। तो ये सारी गुफ्तगू करने का जो पीछे मेरा मकसद है वो सिर्फ इतना है कि मेरे अजीजों, अपने ईमान को मजबूत करना है, अपने ईमान को मजबूत करना है। नीचे पढ़े क्या लिखा हुआ है, 9वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे मसीही भाई हैं जिनको हर रोज ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है अपने कारोबार पे, अपनी ड्यूटीज पे। बहुत सारे हमारे जो मसीही भाई हैं उनको हर रोज ऐसे चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। ऐसे मामलात उनके सामने आ जाते हैं कि जहां पर बेचारे वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जहां पर वो खामोश हो जाते हैं। और उनके लिए भी मैं ये मैसेज दे रहा हूं कि उनको भी चाहिए कि वो बाकायदा खुदा के पाक कलाम की तालीम हासिल करें ताकि उनके अंदर ईमान पैदा हो। ये जो फटाफटी अपनी दहलीज क्रॉस कर जाते हैं ना, फटाफटी स्लिप हो जाते हैं और बाद में जाके बड़े नारे मारते हैं कि जी हमें तो पता ही अब चला है,
ਓਏ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ टिके सो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ भी नहीं ਸੀ पता। ऐसे लोगों के लिए भी मैं ये मैसेज दे रहा हूं कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो बाकायदा किसी खादम के पास बैठे, बाकायदा किसी खुदा के खादम से तालीम हासिल करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हारा कलाम जो है वो ऐसा पुरफजल और नमकीन होना चाहिए कि हर बंदे को मुनासिब जवाब देना तुम्हें आ जाए। ऐसे लोग हैं कि जिनके पास मुनासिब जवाब ही कोई नहीं होता और उल्टा जो है वो हाइपर हो जाते हैं, लड़ना शुरू हो जाते हैं और बाद में कोई और मसला जो है वो क्रिएट हो जाता है। फिर इस बात पर गौर खोज करने की जरूरत है जो यहां पर बताया गया है कि तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। हर रोज जो है वो हमारे लोगों को, अहले मसीहत को या मसीही लोगों के सामने ऐसे चैलेंजेस आते हैं। लगता तो ऐसे है कि सिर्फ बात की गई है, तो भाई मैं बताना चाहूंगा वो बात नहीं की गई होती। उस बात के पीछे बड़ी लंबी फिल्म होती है, बड़ी गहराई होती है और पूरी एक स्टोरी होती है, पूरा एक प्रोपेगेंडा होता है, पूरा एक एजेंडा होता है। एजेंडा लफ्ज़ जो है ना वो ज्यादा सूट करेगा। पूरा एक एजेंडा होता है कि क्रिश्चियनिटी को सफाए हस्ती से नेस्तो नबूद किया जाए, मसीहत को तबाह कर दिया जाए, मसीहियों को डिग्रेड किया जाए। तो ये किसी आम बंदे का तो फिर काम नहीं है, इसके लिए तो फिर पूरी पावर चाहिए, इसके लिए तो पूरी कुव्वत चाहिए। तो इसलिए आज हम ये बात कर रहे हैं कि मसीहत के खिलाफ काम करने वाली कुव्वतें जो हैं वो बेदार हो चुकी हुई है। जैसे जैसे एंड टाइम आएगा तो मसीहत के खिलाफ काम करने वाली कुव्वतें जो हैं उनकी हत्तलवसा कोशिश ये है मसीहत को खारिज कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। क्यों? खुदावंद यीशु मसीह ने पहले से यह बात कर दी कि मेरे सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे। दुनिया तुमसे अदावत क्यों रखती है? क्योंकि तुमसे पहले उसने मुझसे भी अदावत रखी, तो फिर मुझसे रखी तो तुमसे भी रखेंगे। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने पहले से यह वादे कर दिया कि लोग तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। क्यों बुरा जानेंगे? वजह, प्रॉब्लम क्या है? हमारे नाम से कोई कांटा चुभता है? कांटा हमारे नाम से नहीं चुभता। जब साथ मसीह आ जाता है ना, तो मसीह जो है वो है इन तमाम कुव्वतों के लिए एक ऐसा कांटा है जो उनको बड़ा तकलीफ देता है। वो कोशिश करते हैं कि ये कांटा जो है ये खत्म हो जाए, लेकिन बड़े आए मसीहत को खत्म करने वाले आज हजारों मन मिट्टी के नीचे दबे पड़े हुए हैं। हजारों लोग आए इस खुदा के पाक कलाम को तब्दील करने वाले या रद्द करने वाले, और आज जो है वो इस सफा हस्ती से मिट चुके हुए हैं और खुदा का पाक कलाम जो है वो आज भी कायम व दायम है। हालेलुया। और मसीहत जो है वो आज भी इस दुनिया में चमकता हुआ एक सितारा है। हालेलुया। आज का जो हासिल कलाम है वो यही है कि ईमान को मजबूत रखें और महफूज रखें। दो बातें हैं, दोनों काम करने हैं, तब ही हम मसीहत के खिलाफ और मसीह के खिलाफ काम करने वाली इन कुव्वतों का मुकाबला कर सकेंगे। अदरवाइज हम उनके सामने टिक नहीं सकते। जो बंदा अपने ईमान से गुमराह हो जाए, अपने ईमान से स्लिप हो जाए, जो अपने ईमान से फिसल जाए, जो अपने ईमान को छोड़ दे, वो समझे कि उन कुव्वतों के हत्थे चढ़ गया। और आखिरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, अगर किसी के दिल में किसी के खिलाफ नफरत डालनी हो तो क्या तरीका होता है? उसकी चुगलियां शुरू कर दो, उसकी ऐबजोई करना शुरू कर दो, उसके तमाम सारे ऐसे जो हैं वो छोटे छोटे काम जो हैं उनको और ही कोई रंग दे के पेश करना शुरू कर दो। मसीहत के खिलाफ काम करने वाली कुव्वतों का अज़म ये है, इरादा ये है, बल्कि मुसम्मम इरादा ये है और ये एजेंडा जो काम कर रहा है, हत्तल सा कोशिश ये की जा रही है कि मसीह को मुर्दा साबित किया जाए, कि वो मरा और उसके बाद दफन हुआ और फिर जिंदा नहीं हुआ। ये एजेंडा है। मसीह के मानने वाले जो हैं वो कल भी ये गवाही देते थे कि वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और 30 रोज मुर्दों में से जी उठा। और अहले मसीहत के खिलाफ, मसीह के खिलाफ, मसीहत के खिलाफ काम करने वाली कुव्वतों के बुने हुए जाल,
उनके फैलाए हुए जाल जो हैं, इन सब के बावजूद आज भी खुदा के लोग जो हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग जो हैं, वो आज भी ये प्रचार करते हैं कि वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ और फिर दफन हुआ और तीसरे रोज जी उठा। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक यही हमारा ईमान है। मसीहत की बुनियाद ही ये बातें हैं। हमारे अबावजदाद अगर मसीहत में आए तो वो इन 3 बातों को लेकर आए थे कि हम ईमान रखते हैं कि मसीह हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, हम ईमान रखते हैं कि वो हमारे गुनाहों की खातिर दफन हुआ, हम ईमान रखते हैं कि वो हमारे ही लिए फिर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और फिर वो दायरा मसीहत में शामिल हो गए। और आज अगर हम इस ईमान से मुनरफ हो जाते हैं तो हम दायरा मसीहत से खारिज हो जाते हैं। और यही इन कुव्वतों का मंसूबा है, यही इन कुव्वतों की चाल है, यही ये कुव्वतें काम कर रही हैं। और पोशीदगी में इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है मसीहत के खिलाफ, आम गलियों में फिरने वाले मसीही लोग नहीं जानते हो क्या रहा है। और एंड टाइम पे जब वो हैवान निकल के सामने आ जाएगा तो वो लोग आज जो ईमान में थोड़े कमजोर हैं, जब वो आसमान से आग नाज़िल करेगा, बड़े बड़े निशान दिखाएगा, तो आपका क्या ख्याल है वो अपने ईमान पे कायम रह सकेंगे? वो अपने ईमान को महफूज रख सकेंगे? वो अपने ईमान को संभाल सकेंगे? नहीं। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक ये पैगाम तमाम अहले मसीहत के लिए मैं ये पैगाम जो है वो दे रहा हूं कि जितने लोग मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं या सुनेंगे या जिन जिन तक भी ये पहुंचेगी, वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना कि चलो भाई चारा कर लो, तो चारा कर लें भाई। कुव्वतें जो है वो बेदार हो चुकी हुई हैं, जाग चुकी हुई हैं। अब आने वाले वक्तों में मजीद जो है वो काम खराब होगा और अहले मसीहत के खिलाफ जो है वो मजीद ऐसे हथकंडे, प्रापोगंडे, ऐसे मंसूबे, ऐसे हरबे, ऐसे अजाइम जो हैं वो किए जाएंगे ताकि मसीही लोगों को सफाए हस्ती से नेस्तो नबूद किया जाए या इनको अजियत दी जाए और मसीहत को ही सफाए हस्ती से खारिज कर दिया जाए। तो ऐसे हालातों में मेरे अजीजों, अगर कोई काम आएगी चीज तो वो मेरा और आपका ईमान है, इसके अलावा और कोई चीज काम नहीं आएगी। इसीलिए खुदावंद के बंदा ने ये पहले अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि पास होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस फाड़ने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद के इस कलाम को, इस पैगाम को आज समझें कि किस वजह से ये सारी गुफ्तगू मैंने आपसे की है। सो खुदावंद आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन आमीन। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।